सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज झारखंड से राहुल भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। हम लोग प्रार्थना करके आज के वचन को सुनने के लिए जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हमें संभाला, इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, रात को हमारे जीवन को परमेश्वर बचा के सुबह के समय पे लाया है, इसे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस जो मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, सभी को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। सभी को परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने के लिए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मदद सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे संत जेराड मेजेरा के बारे में देखेंगे। इसको देखने से पहले जो आज का बाइबल अंश है उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के दास के बारे में देखने देखने के लिए चले जाएंगे। तो आज का जो बाइबल अंश है वो है मरकुस अध्याय 21 वचन से लेकर 28 वचन तक देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह जो है एक कफरनहूर के एक आराधनालय में, एक कलीसिया में जाता है। और उस कलीसिया में जा करके यीशु मसीह जो है उपदेश देता है। तो जितने लोग वहां पे बैठे हुए रहते हैं, जो कलीसिया में जो एकजुट होकर जो बैठे रहते हैं विश्वासी लोग, वो लोग यीशु मसीह के वचनों को सुन करके, यीशु मसीह जो बोलते हैं उसको उसको सुन के वो लोग चकित होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो है उन्हें शास्त्रियों के जैसे नहीं, जैसे हर शास्त्री जो है आते हैं और परमेश्वर के वचन जो है पुराना नियम है उसको बता के चले जाते, वैसे नहीं, बल्कि यीशु मसीह उन्हें अधिकारियों के जैसे उपदेश देता था। इसीलिए सभी लोग उस चीजों को सुन करके उन लोग अचंभित हो जाते हैं। लेकिन उसी समय में क्या होता है कि उसी आराधनालय में एक मनुष्य रहता है जिसमें अशुद्ध आत्मा रहता है। तो वो अशुद्ध आत्मा जो है चिल्लाकर यीशु मसीह को बोलता है कि हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन हो, बोल के वो दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह को पहचान लेता है। और यीशु मसीह जो है उस दुष्ट आत्मा को डांटता है। और डांटने के उसको उससे वो निकल जाता है और निकल के वो चले जाता है। तो वहाँ पे जितने लोग विश्वासी लोग रहते हैं, जो वहाँ पे कलीसिया में आए हुए लोग रहते हैं, वो लोग अचंभित हो जा रहे हैं यहाँ पे उस चीज को देख करके कि यीशु मसीह जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं और दुष्ट आत्माएं जो है यीशु मसीह को जान रहे हैं, बोल के वो लोग अचंभित हो जाते हैं। और वो लोग बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को देख करके यीशु मसीह का जो नाम है वो कफरनहूम में पूरा फैल जाता है, बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो आज का जो है बाइबल अंश है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे जब यीशु मसीह उपदेश देते हैं तो एक दुष्ट आत्मा रहता है ना, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है। वो यीशु मसीह को देख करके ही वो पहचान जाता है कि हे यीशु नाजरी, तुम्हें हमसे क्या काम, मैं तुम्हें जानता हूँ, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। देखिए, यहाँ पे दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह को पहचान लिया है कि यीशु मसीह है कौन ना, पूरा दुनिया का क्रिएटर और हर लोगों को एक दिन न्याय देने वाला यीशु मसीह है, परमेश्वर का पवित्र जन है जो लोगों के पापों को उठाने के लिए आया है, बोल के यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा समझ गया ना। लेकिन उसी जगह पे आप लोग देखिएगा तो 27 वचन में देखिएगा तो वहाँ लोग जो है यीशु मसीह का इस कार्य को देख करके अचंभित हो रहे हैं। यानी कि दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह को, यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया है, उसके पास क्या अधिकार है, उस चीजों को एक दुष्ट आत्मा समझ लिया है। लेकिन उस कलीसिया पे रहने वाले लोग, विश्वासी लोग जो है यीशु मसीह को समझने नहीं पा रहे, बल्कि उस पे आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसे तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, बोल के लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जब यीशु मसीह नाव पे अपने चेलों के साथ जाते हैं जहाज पे होकर के, तब अचानक जो है क्या होता है, जहाज में पानी आंधी तूफान आने के कारण जहाज हिलने लगता है। उस समय भी आप लोग हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी चेला रहते हैं वो लोग डर जाते हैं ना कि आप, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे, बोल के लोग डर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है जहाज के नीचे कोठरी में जाके सोए हुए रहते हैं। तो उसके चेले में से कोई जाके उसे उठाता है और बोलता है कि हे गुरु, हम लोग मरने वाले हैं और तुम्हें आराम से सोए हुए हैं, बोल के यीशु मसीह बोलते हैं। तो वहां पे भी यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह कौन है बोल के पानी भी जानता है, लेकिन उसके चेले लोग अभी तक नहीं समझ पाए ना। तो आज हमारे जीवन को यही जांचना है कि
सृष्टि जो है यीशु मसीह को जान रहा है, दुष्ट आत्माएं जो है यीशु मसीह को जान रहा है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, वो किसका पुत्र है बोल के जान रहा है। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के जन होते हुए परमेश्वर का यीशु मसीह जो है परमेश्वर को परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है एक बेटा और एक पिता का करते हुए भी आज हम लोग यीशु मसीह को कितनी गहराई से जान पा रहे हैं ना। कितना हम लोग यीशु मसीह को कितना जानने सके हैं और यीशु मसीह से हम लोग कितना प्यार करते हैं, इस चीजों को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। दुष्ट आत्मा को पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और उसको ये भी पता था कि इसके पावर है कि ये हमें निकाल सकता है, ये हमको नष्ट कर सकता है बोल के वो जानता था। इसीलिए वो यीशु मसीह को देख के ही वो डरने लगा ना। तो आज हम यीशु मसीह को कितना प्यार करते हैं या यीशु मसीह को कितना जानने का कोशिश कर रहे हैं, इस चीजों को हमें देखना बहुत जरूरी है। हम लोग जानेंगे कि आज का जो परमेश्वर का दास है उसके बारे में। उसका जीवन भी जो है इसी प्रकार का था। वो भी यीशु मसीह को एकदम गहराई से जानने की कोशिश किया, यीशु मसीह को एकदम करीब से उन्होंने अपने दिल पे बसाया, जिसके कारण जो है आज हम लोग उसके जीवन को उसके नाम के द्वारा हम लोग आज याद करने पा रहे हैं ना। देखिए इसका जीवन जो है संत जेराड मनेजा का जो जीवन है। इसका जन्म 6 अप्रैल 1726 ईस्वी को इटली के मूरो लुकान गांव में हुआ था। इसका जो पिता थे एक दर्जी थे, कपड़ा सीते थे, और उसी के द्वारा अपना घर परिवार को चलाते थे। बहुत गरीब परिवार थे, जिसके कारण जो उसके पिता थे उसका दर्जी का काम करता था। जब जेरार्ड जो है छोटा ही था, बचपन में ही उसके पापा मर जाते हैं, जिसके कारण उसका घर परिवार का जो जिम्मेदारी है जेरार्ड के ऊपर आ जाता है। वो जो है बचपन से ही गरीबी में जिया, हर एक कठिनाइयों को उठाया, और वो बचपन से ही एक मसीह में जो है अपने धर्म के प्रति एक गहरा संबंध वो हमेशा रखा था ना। बचपन से ही वो अक्सर प्रार्थनाओं में अपना जीवन को बिताता था, अक्सर परमेश्वर के साथ ही अपना जीवन बिताता था, क्योंकि ये जान चुका था ये संसार पे हम सब कुछ पा लें, लेकिन अगर परमेश्वर को ना पाए तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता बोल के ये जान चुका था। इसलिए ये बचपन से ही उसके पापा चले गए और पूरा परिवार गरीबी में था, फिर भी वो अपना जीवन जो है परमेश्वर के साथ एक धार्मिकता के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया। और इसका जो घर था, उस घर के प्रवेश द्वार जो होता है, एक घर घुसने के लिए एक जो द्वार होता है जिससे हम लोग घर के अंदर जाते बाहर आते, वहां पे इन्होंने एक चीज को लिखा हुआ लिख करके रखा था। वो क्या है कि परमेश्वर की इच्छा। तो देखिए ये अपने जीवन में जो है कहीं मैं परमेश्वर की इच्छाओं को भूल ना जाऊं, कहीं मैं परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध काम ना करूं बोल के जो है अपने दीवार के सामने जो है एक शब्द लिखा था, परमेश्वर की इच्छा। और वो हमेशा उसी शब्द को जो है अपने दिल में दिमाग में रख करके वो हमेशा अपना जीवन को जीता था, ताकि उस जीवन के द्वारा उस वचन के द्वारा जो दीवार पे लिखा हुआ था एक उसका मार्गदर्शन बन गया ना, एक गोल मॉडल बन गया उसका, कि उसी को लेके हमको जीना है बोल के वो उसका जीवन में वो वाक्य जो है वो बन गया। जिसके कारण जो है वो आने वाले समय पे बहुत सारे कामों को परमेश्वर के लिए करते हैं, बहुत सारे परमेश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध काम नहीं करते, और हमेशा परमेश्वर को खुश और प्रसन्न करने वाले काम को करते बोल के हम लोग देख सकते हैं। 1752 ईस्वी में क्या होता है कि उन्होंने एक निर्णय लेते हैं कि जो काम परमेश्वर को पसंद है, जो जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उस कामों को छोड़ के मैं और कुछ दूसरा काम नहीं करूंगा बोल के उन्होंने एक निर्णय लेता है। और उस निर्णय में उन्होंने बोलता है कि शुद्धता, विनम्रता और एक अनुशासित जीवन जीने का जियूंगा बोल के उन्होंने बोलता है। देखिए जब हम मसीह में आते हैं, जब हमारे जीवन में मसीह को अपनाने का एक सोच आता है, तो हमारे अंदर सबसे पहले शुद्धता अपने आप को करना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले हम जितने भी पाप किए हैं, जो हम गलती किए हैं मसीह में आने से पहले, तो सारी चीजों को जो है परमेश्वर के समक्ष में जा करके उसको पश्चाताप के द्वारा हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजदीक में रखना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी होता है कि हम पाप करने के बाद जब मसीह में नए नए आते हैं, हम हमारे जीवन में बहुत सारे पापे दिखते हैं ना, तो हमें ऐसे भी सोच आता है कि परमेश्वर जो है हम पापियों का दुआएं नहीं सुनेगा, इसलिए कोई पास्टर से जाके प्रार्थना करे या जो अच्छे विश्वासी उससे जाके प्रार्थना करे बोल के ऐसे हमारे जीवन में सोच आता है। जब हम मसीह में नए नए रहते हैं तो
लेकिन ऐसे हमारे जीवन में सोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर जो है सुनता है। और उसमें से अगर कोई पापी है तो उस पापी का और कोई प्रार्थना नहीं भी सुना जाएगा, लेकिन उस पापी का जो एक पश्चाताप का प्रार्थना रहता है, एक अपने आप को एक नए सिरे से जन्म लेने के लिए जब वो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने जाके दुआएं करता है, प्रार्थना करता है, तो 100% जो है परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना को उत्तर भी परमेश्वर देता है, बोल के हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग उड़ाह पुत्र का दृष्टांत को पढ़ते हैं तो वहां पे एक पुत्र जो है वापस आने के कारण, एक पुत्र जो है फिर से पिता के पास लौटने के कारण, उसका पिता जो है पूरा घर में जो है पार्टी देता है, पूरा घर में धूमधाम से वो लोग उस दिन एक प्रोग्राम मनाते हैं ना। तो वैसे ही जब हम अन्य देवी देवताओं से मुड़ के परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी पाप है, जितने भी गलती है, उस सारे चीज को जब हम पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के समक्ष में रखते हैं तो परमेश्वर उस चीजों से हमें मुक्ति देने के लिए आज भी तैयार है ना। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा चीज हम लोग उसके जीवन से देखें कि उन्होंने क्या निर्णय लिया कि विनम्रता ना। देखिए, अगर एक व्यक्ति को जो है महान बनना है, या एक व्यक्ति को जो है इस संसार पे खुशी से जीवन जीना है, तो उसे नम्र होना बहुत जरूरी है ना। नम्र होकर के जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप को बड़ा बनाएंगे उतना ही हम छोटा किया जाएंगे, और जितना हम अपने आप को छोटा बनाएंगे उतना ही हम बड़ा किया जाएंगे, बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो ये इसका जीवन जो है, जेराट का जो जीवन है, वो हमेशा अपने आप को नम्र बना करके और हमेशा अपने आप को जो है परमेश्वर के लिए जितना छोटा होना चाहिए उतना छोटा होकर के अपने आप को जीवन जिया। ये हम लोग उसका निर्णय में से एक दूसरा चीज देख सकते हैं। और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि 1752 में उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अनुशासित जीवन शैली ना। देखिए, हर एक व्यक्ति को जो है इस संसार पे एक अनुशासन के द्वारा जीना बहुत जरूरी है ना, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो ना। देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए भारत में एक संविधान है ना, उस संविधान को ही फॉलो करते हुए हम सभी को जीना है। हमें यह नहीं सोचना है कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास बंगला कार है, तो हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, उसके बताए हुए रूल जो है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, बोल के हम लोग नहीं सोच सकते। जिस दिन हमारे मन में ऐसा अगर सोच आता है, उसी दिन हम कानून के अधिकार में चले जाते हैं ना। पुलिस हम लोग को पकड़ सकता है, मार सकता है, कुछ भी हमें जो संविधान के अनुसार जो दंड है वो हमें दे सकता है। वैसे ही जब हम मसीह में आने के बाद, जब मसीह में अपने जीवन को यीशु के हाथ को पकड़ के जब चलते हैं, तो उस समय हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सामने क्या अनुशासन है ना, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। इस चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इस चीजों को जान करके हमें परमेश्वर के लिए अनुशासन का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर तो देखते नहीं है, परमेश्वर तो जल्दी दंड देते नहीं है, हमें क्यों ऐसे जीना, ऐसे सोचना नहीं है। परमेश्वर का दंड किस वक्त किसके ऊपर आता है ये कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता ना। संसार के लोगों को हम लोग समझ सकते हैं कि पुलिस हमको कब आके पकड़ेगा, या कब जो हम गलती किए हैं भारत के संविधान के विरुद्ध उसमें से हमें कब दंड देगा। इस चीजों को हम लोग सोच सकते, समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का दंड किस वक्त हमारे ऊपर आकर के हमें ऐसे दुख देगा कि उससे हमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इस चीजों को हम लोग नहीं सोच सकते। ये जो तीन जो बताया, पहला शुद्धता, नम्रता और विनम्रता, और तीसरा जो बताया अनुशासित जीवन, इन्होंने जो है 1752 ईस्वी को एक निर्णय लिया, और इसी निर्णय के अनुसार उन्होंने अपना जीवन को व्यतीत किया। और आने वाले समय में जो है बहुत सारे लोग इसके नाम को गवाही दिए, और इसके बारे में बहुत सारे लोग जाने, बोल के हम लोग देख सकते हैं। और इसके जीवन में हम लोग और एक चीज देख सकते हैं कि ये इसको जो भी काम दिया जाता था ना, जैसे हो गया बागवानी का काम, बर्तन धोना, सिलाई, कपड़ा को ये आयरन मारना, ऐसे इसको जो काम दिया जाता था, ये इसी काम को जो है पवित्र सेवा के रूप में अपना करके ये किया करता था। ये कभी नहीं सोचा कि नहीं हमको बड़ा काम मिलेगा तभी हम करेंगे, ये छोटा काम नहीं करेंगे, बोल के ये कभी नहीं सोचा। ये एक ही चीज सोचा कि जो भी मेरे को काम मिला है, जिससे मेरा परिवार जो गरीबी में है वो जी रहा है, तो ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक पवित्र काम, एक सेवा है, बोल के वो हमेशा सोचा, और उसी काम में वो विश्वास योग्य होकर के अपने जीवन को बिताया। जिसके कारण जो है हम लोग देख सकते हैं
परमेश्वर जो है आने वाले दिन में बहुत सारे लोगों को उसके उसके लिए गवाही के रूप में लोग उसको उसके बारे में बताते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें कभी नहीं सोचना है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, इतना हमें ज्ञान है तो हमें परमेश्वर के लिए ही बर्तन धोना, भगवान में गार्डन में काम करना, इसे काहे करना, ये हमें कभी नहीं सोचना है ना। क्योंकि संसार का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान जो है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग केवल इस संसार के बारे में ही सोच सकते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला उस वो ज्ञान कोई व्यक्ति को भी इस संसार पर नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने ज्ञान को छोड़ के परमेश्वर के ज्ञान पे निर्भर होकर के हमें जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने ज्ञान पर नहीं बल्कि मेरे मुझ पे भरोसा रख बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए हमेशा अपने बुद्धि, अपने ज्ञान पे हमें भरोसा नहीं ना रख करके जो काम या जो चीज हमें परमेश्वर देते हैं उससे हम परमेश्वर के पवित्र काम, परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया काम बोल के हमें करना बहुत जरूरी है बोल के हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे तो इसके जीवन में जो पवित्र भोज होता है, जो प्रभु भोज होता है, इसको ये बहुत ही नम्रता के साथ और बहुत ही पश्चाताप के साथ ये सप्ताह में 3 बार जो है प्रभु भोज में शामिल होते थे। और उस प्रभु भोज में शामिल होने के बाद दूसरों को भी वो एक चेतावनी देते थे कि ये प्रभु भोज जो है एक ऐसे ही नॉर्मल हम लोग जब पार्टी वार्टी में जाते हैं तो वहाँ खाना खा लेते हैं, ये वाला खाना नहीं है। ये जो प्रभु भोज है यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह के मांस में से हम लोग खाते बोल के ये लोगों को भी वो चेतावनी देते थे। और इन्होंने जो है सप्ताह में 3 बार प्रभु भोज में शामिल होते थे और उसे बहुत ही नम्रता के साथ और पश्चाताप के साथ प्रभु भोज को लेते थे बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो आज हमारे जीवन में उस भोज को लेने के लिए हम कितना तैयार है, उस भोज को लेने के लिए अपने आप को कितना शुद्ध रख रहे हैं, ये चीजों को हम लोग इसके जीवन से देख सकते हैं। और जब हम लोग देखेंगे तो लोग जो है इसके बारे में गवाही देते थे कि परमेश्वर जो है जिराट का प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते हैं बोल के लोग इसके बारे में गवाही दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में आज हमें देखना है कि हम परमेश्वर के साथ कितनी गहराई में है, परमेश्वर से हम कितने नम्रता में है, और परमेश्वर के नज़र में हमें कितने लोग अपने हमारे बारे में गवाही दे रहे या परमेश्वर के निंदा करे। इस चीज़ों को हमारे जीवन में देखना बहुत जरूरी है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इन्होंने जो है गरीबी होने के बावजूद भी, इसका शारीरिक जो कमजोरी है बहुत सारा होने के बावजूद भी, इन्होंने जो है हमेशा अपने आप को गरीबों की सेवा करने के लिए और गरीबों का मदद करने के लिए हमेशा अपने आप को दिया। और परमेश्वर के सामने जो है इन्होंने अपने आप को तो सारी चीजों को अगर मिला के देखेंगे तो इसके जीवन में जो है कि नम्रता का जीवन बहुत ही गहराई से परमेश्वर में था ना, जिसके कारण जो है ये गरीबी में होते हुए भी परमेश्वर के बहुत सारे कार्यों को किया। परमेश्वर के हर एक कामों को जो है छोटा से बड़ा जो भी काम देखे उसे एक पवित्र सेवा के रूप में इन्होंने किया और हमेशा गरीबों को मदद किया बोल के हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग 2 कुरिन्थियों 12 का 9 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। देखिए इस वचन में हम लोग देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो कोई बलवान को नहीं मिलता है जो कि अपने आप को बहुत बलवान मानता है, बहुत ताकतवर मानता है, वैसे लोगों को नहीं मिलता है ना। जो अपने आप में हमेशा आनंद रहते हैं वैसे लोगों को परमेश्वर कभी भी अपने आनंद नहीं देता है ना। जो मसीह में अपने आप को निर्बल बना लेते हैं, जो मसीह में अपने आप को एक दुखित व्यक्ति बना लेते हैं, वैसे लोगों के ऊपर जो है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जो दया रहता है वो हमेशा बने रहता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। हम लोग उदाहरण के लिए देख सकते हैं आयुब के जीवन में। देखिए आयुब जो है एक बहुत धर्मी पुरुष था ना, उसके जीवन में जो है समस्या आने के कारण उसके धार्मिकता था ना, शैतान जो है उसे देख करके जलता था, जिसके कारण परमेश्वर से उन्होंने आज्ञा मांग के उसका परीक्षा किया। लेकिन वो उस निर्भरता में भी एक बलवान होकर आयुब निकला बोल के हम लोग देख सकते हैं। उस दुख में भी उन्होंने लास्ट में एक बहुत बड़ा आनंद को लेकर वहां से निकला बोल के हम लोग देख सकते हैं। काहे कि उन्होंने परमेश्वर में, आयुब जो है परमेश्वर में अपने आप को नम्र और परमेश्वर में अपने आप को कमजोर बनाया था, जिसके कारण
उन्होंने उन्होंने जो है परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे आशीषों को और बहुत सारे खुशियों को पाया बोल के हम लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग जिसके बारे में देखें, जिराट के बारे में, उन्होंने भी अपने आप को मसीह में निर्बल और मसीह में कमजोर बनाया था, जिसके कारण जो है परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहे। और परमेश्वर हमेशा उसको लोगों के सामने झुकाए नहीं, बल्कि हमेशा लोगों के सामने उसको ऊंचा रखे और लोगों के द्वारा उसकी गवाहियों को परमेश्वर दिलाए बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि ये वचन सभी को समझ में आ गया होगा। आगे का समय हम मनोज भैया को देना चाहते हैं। थैंक यू राहुल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में जेम्स भाई हैं जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे आज का दिन के लिए और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गस्थ पिता मैंने सुमर तुमको धन्यवाद दौछु। स्वर्गस्थ पिता तुम्हें दया अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कल आज दिन आमको देखा साहय कल। ए सुंदर प्रभात रे परमेश्वर पिता आमको तुमरी मुखनिष्ठ वाक्य आउ तुम दासों को मुखर शुणा तुम्हें साहय कल। तुमको धन्यवाद दौछु पिता। जो दासों को जीवन आम शुण आप जीवन में जेपरी से आम कार्य करूँ तदनुसार सेवा कार्य आम सामर्थ्य वृद्धि पार आम प्रत्येक साहय कर समय को जुमर उपस्थित प्रत्येक को आज दिन को तुम हस्तर समर्पण कर प्रार्थना मध्य प्रभु ख्रीष्ट नाम मांगुच्छी तो आमेन।